अगर आप सभी लोग एसबीआई लाइफ के प्योर फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको एसबीआई लाइफ के प्योर फंड की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, यूलिप प्लान, म्यूचुअल फंड के साथ में पोस्ट ऑफिस एंड गवर्नमेंट सेविंग स्कीम से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहती है और हर एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है। इसलिए वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और वीडियो उचित समय पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको उचित समय पे मिलती रहेगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम श्रीमान जी के कमेंट के अनुसार कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या कहें कि कोटक लाइफ जेन टू जेन प्रोटेक्ट प्लान के बारे में हम जानेंगे। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। सीधे सरल शब्दों में कहा जाए कि आप जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे, जो पॉलिसी टर्म आप चुनेंगे, जो सम अश्योर्ड यानी कि लाइफ कवर का अमाउंट आप चुनेंगे और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन आप चुनेंगे, उसके आधार पे जो प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे, कंपनी उस प्रीमियम के आधार पे ही आपको मैच्योरिटी बेनिफिट और जीवन बीमा देगी यानी कि लाइफ कवर देगी। प्लान में दो अलग अलग ऑप्शन है। पहला है लाइफ आरओपी, दूसरा है लेगेसी आरओपी। ये दोनों ही ऑप्शन एक दूसरे से अलग हैं। इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग हैं। अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए हम आज की वीडियो में लाइफ आरओपी की डिटेल को समझेंगे। राइट, तो आइए जानते हैं कोटक लाइफ के जेन टू जेन प्रोटेक्ट प्लान के लाइफ आरओपी ऑप्शन की डिटेल को। तो देखिए, आरओपी ऑप्शन के साथ में, लाइफ आरओपी ऑप्शन के साथ में पॉलिसी टर्म के 4 ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप 60 में से प्लान लेते वक्त आपकी जो आयु है घटा दीजिए, पॉलिसी टर्म आ जाएगा, जिसे ऑप्शन नंबर 1 कहा गया है। दूसरा है कि 65 में से प्लान लेते वक्त जो आपकी आयु है उसको आप घटा दीजिए। यहाँ 65 का मतलब है 65 साल की आयु तक अंडर द कवर रहेंगे। तीसरा ऑप्शन है 70 में से एंट्री एज यानी कि प्लान लेते वक्त जो आयु है उसको आप घटा दीजिए, पॉलिसी टर्म आ जाएगा। 70 का मतलब है 70 ईयर्स तक आप अंडर द कवर रहेंगे। फिर है 75 यानी कि 75 में से आप अपनी एज को घटा दीजिएगा, पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा, जहाँ पे आप 75 की एज तक अंडर द कवर रहेंगे। अब ऑप्शन नंबर 1 और 2, पॉलिसी टर्म का ऑप्शन नंबर 1 और 2 है, उसके साथ में जो एंट्री एज लिमिट है वो 18 से 45 साल का है। ऑप्शन नंबर यानी कि पॉलिसी टर्म का ऑप्शन नंबर 3 और 4 के साथ में एंट्री एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 50 साल तक की। प्लान में लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल और पे टिल द 60 ईयर्स ऑफ एज तक आपको प्रीमियम पे करने के ऑप्शन मिलते हैं। मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो 25 लाख रुपए का है। मैक्सिमम डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितना आपको अप्रूव कर सकती है। प्रीमियम निर्भर करता है कि आप प्लान ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे हैं, आपकी आयु क्या है, जेंडर क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या ले रहे हो और सम अश्योर्ड आप कितना चुन रहे हो। मोड ऑफ प्रीमियम सभी आपको मिलते हैं। अगर ईयरली प्रीमियम पे करेंगे तो जो आपका एक्चुअल प्रीमियम बनता है वही आपको पे करना होगा, कोई एक्स्ट्रा लोडिंग चार्ज नहीं होगा। अगर हाफ ईयरली पे करेंगे तो एनुअल प्रीमियम का 51% यानी कि 2% ज्यादा प्रीमियम जाएगा। तिमाही प्रीमियम पे करेंगे तो एनुअल प्रीमियम का 26% जाएगा, यानी कि पूरे साल में 4% प्रीमियम यहाँ पे एक्स्ट्रा जाएगा। और मंथली अगर प्रीमियम पे करेंगे तो एनुअल प्रीमियम का 8.8% पे करना होगा, यानी कि 5.6% एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करना होगा पूरे साल में। आइए जानते हैं कोटक लाइफ के जेन टू जेन प्रोटेक्ट प्लान के लाइफ आरओपी ऑप्शन के बेनिफिट्स के बारे में। 2 बेनिफिट मुख्य हैं इसके अंदर। पहला है मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी पे आपको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलेगा जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का मतलब है जितना भी प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान आपने प्रीमियम पे किया होगा उसी को सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी कहा गया है। आरओपी का मतलब रिटर्न ऑफ प्रीमियम होता है, आप जानते हैं। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट पे आपको सम अश्योर्ड ऑन डेथ आपके नॉमिनी को मिल जाता है, लमसम पॉलिसी क्लोज हो जाती है। सम अश्योर्ड ऑन डेथ से आशा है कि आपके सालाना प्रीमियम का 11 गुना या फिर जो बेस सम अश्योर्ड आपने प्लान लेते वक्त चुना होगा वो, या फिर जितना भी प्रीमियम टिल द डेट ऑफ डेथ तक पे किया गया उसका 105%। तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वही होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ, जो नॉमिनी को एक साथ पे कर दिया जाएगा और प्लान क्लोज हो जाएगा। अधिकतर केस में सम अश्योर्ड ही आपका सम अश्योर्ड ऑन डेथ होता है। राइट, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए श्रीमान ए है जिनकी आयु 40 साल की, उन्होंने कोटक लाइफ का जेन टू जेन प्रोटेक्ट प्लान लिया और प्लान टर्म ऑप्शन यानी कि पॉलिसी टर्म ऑप्शन 4 उन्होंने चुना, यानी कि 75 में से वो अपनी आयु घटाएंगे, पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। तो 40 साल की आयु 75 में से 40 घटा दिया, 35 साल का पॉलिसी टर्म हो गया।
50 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया, प्रीमियम पेमेंट हम लिया 10 साल का, तो सालाना 46,800 रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम आज की वीडियो में? लाइफ आरओपी ऑप्शन की, यानी कि श्रीमान ने लाइफ आरओपी ऑप्शन लिया है। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होगा जी? 46,800 रुपए सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं, इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 4,68,000 रुपए का यहाँ पे डेथ मैच्योरिटी बेनिफिट हो जाएगा, जो एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म इनको वापस मिल जाएगा, यानी कि जो प्रीमियम पे किया वो वापस मिल गया। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान मृत्यु हो गई तो नॉमिनी को 50 लाख रुपए मिल जाने हैं, क्योंकि वही यहाँ पे सम अश्योर्ड है। ठीक है जी। अब इस प्लान के अंदर आपको वेलनेस बेनिफिट भी मिलते हैं। अब वेलनेस बेनिफिट में क्या है जी? आपको इनबिल्ट हेल्थ एंड वेलबींग प्लेटफॉर्म सर्विसेज मिल जाती है, जिसमें कि टेलीमेडिसिन, कंसल्टेशन। अब टेलीमेडिसिन आप समझ रहे हो, टेलीफोन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑन कॉल आप मेडिसिन से रिलेटेड कंसल्टेशन ले सकते हो, पर्सनल मेडिकल केयर ले सकते हो, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम भी है, इमरजेंसी रिस्पॉन्सिव सर्विसेज है, किससे रिलेटेड? हेल्थ से संबंधित कोई इशू होता है, इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए तो मिल जाती हैं, होम हेल्थ केयर, फार्मेसी, ये सब आपको यहाँ पे मिल सकता है, जो कि पे पर यूज मॉडल पे है। यानी कि जो सर्विस आप यहाँ पे यूज करोगे अवेलेबिलिटी के अनुसार, उसके अनुसार उतना यहाँ पे पे भी करना होता है, क्योंकि पे पर यूज यहाँ पे साफ लिखा हुआ। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ना होगा आपको। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि जो सर्विसेज है वो अवेलेबिलिटीज के ऊपर निर्भर करता है। अब जो आपको प्राइमरी जो डायग्नोसिस है वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होना चाहिए, तभी आप इन सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। हेल्थ एंड वेलबींग मैनेजमेंट सर्विसेज जो हैं वो थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म अवेलेबल रहेगा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसमें पता लगेगा। और अगर कोटक लाइफ ने इसमें कुछ चेंज किया तो वो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर शो हो जाएगा। आगे चल के माइट भी ऐसा हो सकता है कि अगर सर्विसेज को ये मॉडिफाई करें या उनमें कोई चेंजेस करें या विड्रॉ करें तो उसके संबंध में वो आपको इन्फॉर्म करेंगे और IRDAI को भी इन्फॉर्म करेंगे। राइट। तो जब आप ये प्लान लेंगे तो एप्लीकेशन आपको एक डाउनलोड की जाएगी, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन ही मिल जाती है। राइडर चॉइसेस भी आपको मिल जाती हैं। डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर मिल जाता है, जो कि परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए है। दूसरा है क्रिटिकल इलनेस प्लस बेनिफिट राइडर। तीसरा है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। ठीक है, तो तीनों राइडर में से जो आपको चुनना हो आप चुन सकते हैं। बाकी अगर किसी राइडर के बारे में जानना चाहते हैं तो राइडर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा या कमेंट सेक्शन में राइडर का नाम लिख दीजिएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि आप किस राइडर के बारे में जानना चाह रहे हैं। बाकी अगले भाग में हम लेगेसी आरओपी ऑप्शन को समझेंगे डिटेल में। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बाकी आपको अपने अनुसार अगर प्रीमियम जानना है तो उसका एक ही ऑप्शन है, वो ये कि आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा, वहां पे इनका कैलकुलेटर ऑप्शन यूज करना होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि PDF अवेलेबल नहीं है। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा और एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन